हाय दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस विकास की विभिन्न अवस्थाओं में जो शेषवावस्था है उसके बारे में पढ़ेंगे। शेषवावस्था के हम कुछ उपनाम के बारे में देखेंगे और शेषवावस्था की कुछ इम्पोर्टेंट जो परिभाषा है उसके बारे में देखेंगे। फिर अंत में हम शेषवावस्था की क्या विशेषताएँ होती है उसके बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे शेषवावस्था में शारीरिक परिवर्तन कैसे होता है और अंत में देखेंगे कि शेषवावस्था में भाषा का विकास कैसा होता है। तो इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि शेषवावस्था से आने वाला एक भी क्वेश्चन आप जोन्स के अनुसार शेषवावस्था अपने जो विकास की जो अवस्था है उसको 4 भागों में बांटा गया है अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार। सबसे पहली जो अवस्था है उसका नाम है शेषवावस्था, जो कि जन्म से लेकर 5-6 वर्ष होती है। फिर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और फिर किशोरावस्था 12 से 18-19 वर्ष। अब ये जो किशोरावस्था उसको भी 2 भागों में बांटा है। एक तो पूर्व किशोरावस्था जो कि 12 से 16 वर्ष और दूसरा है उत्तर किशोरावस्था जो कि 17 से 18-19 वर्ष। चौथी जो हमारा अवस्था है वो है प्रौढ़ावस्था जो कि 19 वर्ष से बात की है। अब शेषवावस्था की बात करें तो जन्म से लेकर 5-6 वर्ष तक, या हम कह सकते हैं कि 0 से 5-6 वर्ष तक। अब शेषवावस्था को भी 2 भागों में बांटा है। 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था है उसे पूर्व शेषवावस्था कहते हैं, जबकि 2 से लेकर 5-6 वर्ष तक की जो अवस्था है उसे जो है हम पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। अब शेषवावस्था की कुछ उपनाम की बात करें तो शेषवावस्था को सीखने का आदर्श काल जो है वो वैलेंटाइन ने कहा है। शेषवावस्था को भावी जीवन की जो आधारशिला वो फ्रायड ने कहा है, सिगमंड फ्रायड ने कहा है। और शेषवावस्था को शेषवावस्था में जो खिलौने की आयु है पूरी बाल्यावस्था यानी कि 2 से लेकर जो 5-6 वर्ष तक था, 5-6 वर्ष तक उसे जो है खिलौने की आयु कहते हैं। नैतिक आचरण की शून्यता की अवस्था भी शेषवावस्था को ही कहते हैं। तो ये हमने शेषवावस्था के कुछ उपनाम के बारे में देखा। ये इम्पोर्टेंट है कि शेषवावस्था को जो पूर्व बाल्यावस्था यानी कि 5-6 वर्ष की जो अवस्था, अपने 2 से लेकर 5-6 वर्ष की जो अवस्था है उसे हम खिलौने की आयु कहते हैं। अब शेषवावस्था की कुछ परिभाषा के बारे में बात करें तो श्रीमती गुड एनएफ ने कहा है कि लगभग 3 वर्ष की जो आयु होती है तब तक बालक की बुद्धि का आधा विकास हो जाता है। ये कहने वाले ही श्रीमती गुड एनएफ। फिर बात करें सिगमंड फ्रायड ने, तो सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि 4-5 वर्ष की अवस्था आते आते बालक को जो बनना होता है वो बन जाता है। ये कहा है सिगमंड फ्रायड ने। इन उपयुक्त विचारों से स्पष्ट होता है कि बालक की जो बौद्धिक क्षमता में जो ज़्यादातर विकास है वो शेषवावस्था में हो जाता है। अब बात करें शेषवावस्था की विशेषताएं, तो शेषवावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास में तीव्रता होती है। जो सीखने की प्रक्रिया होती है उसमें भी तीव्रता होती है। मूल जो प्रवृत्त्यात्मक जो परिवार होता है उसमें भी तीव्रता होती है। शेषवावस्था में दोहराने की प्रवृत्ति होती है। शेषवावस्था में नैतिकता और सामाजिकता का अभाव पाया जाता है, यानी कि शेषवावस्था में नैतिकता और सामाजिकता का अभाव पाया जाता है। अब शेषवावस्था में शारीरिक परिवर्तन किस प्रकार होते हैं उसे देख लेते हैं। तो शेषवावस्था में बालिका के अपेक्षा बालक का जो शरीर होता है वो अधिक लंबा होता है, यानी कि शेषवावस्था में देखें तो बालक की अपेक्षा अपने जो बालिका के अपेक्षा बालक का जो शरीर होता है वो अधिक लंबा होता है शेषवावस्था में। जन्म के समय शिशु का जो स्वस्थ परिस्थितियों में जो वज़न होता है वो 7 पौंड होता है, यानी कि जन्म के समय शिशु का जो स्वस्थ परिस्थितियों में जो वज़न होता है वो 7 पौंड होता है। इसके बाद बात करें तीसरी जो परिवर्तन होता है वो जन्म के समय शिशु के हृदय में जो है वो 140 बार जो हृदय की धड़कन होती है वो 140 बार प्रति मिनट होती है, यानी कि जन्म के समय जो शिशु की हृदय की धड़कन पूछी जाए तो 140 बार प्रति मिनट होती है। जो शेषवावस्था के उत्तर काल यानी कि बात करें 5-6 वर्ष तक आते आते ये जो है वो हृदय की धड़कन 110 बार प्रति मिनट हो जाती है। फिर वयस्क होने पर जो है 72 बार प्रति मिनट हो जाती है, यानी कि वयस्क होने पर जो हृदय की धड़कन है वो 72 बार प्रति मिनट धड़कती है। तो ये शेषावस्था में शारीरिक परिवर्तन कैसे होता है उसके बारे में देखा हम। अब चौथी जो विशेषता होती है उसे देख लेते हैं। तो शेषावस्था में जो दांतों का निर्माण होता है वो गर्भकाल में 5वें महीने से शुरू हो जाता है, यानी कि दांतों का जो निर्माण है वो बच्चों में गर्भकाल में ही हो जाता है और ये जो दांतों का निर्माण 5वें माह से ही शुरू हो जाता है। परंतु जन्म के बाद यानी कि जन्म ले लेता है बच्चा, उसके बाद 5-6 जो वर्ष की अवस्था है 5-6 माह जो होता है तब तक उसके बाद
5-6 माह की अवस्था में उसके बाहर दांत दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, यानी कि बाहर जो दांत बाहर दिखाई देने शुरू होते हैं वो 5-6 माह की अवस्था में होते हैं। और 4-5 वर्ष के बालक के मुंह में लगभग 20 दांत निकल आते हैं, यानी कि दांतों का जो निर्माण होता है वो तो गर्भकाल में 5वें महीने में हो जाता है। और जो दांत जो बाहर दिखाई देने शुरू होते हैं वो शेषवावस्था में, यानी कि जन्म के बाद जो 5-6 माह का जो 5-6 माह का जो समय है वहाँ पर वो दांत दिखाई देने शुरू होते हैं। और 4-5 वर्ष का होते होते एक बालक पे जो दूध के दांत बीज सकते हैं वो निकल आते हैं। तो इस प्रकार दांतों का निर्माण किस प्रकार हुआ शेषवावस्था में, उसके बारे में देखा। अब जो शेषवावस्था में जो भाषा का विकास किस प्रकार होता है उसे देख लेते हैं। तो भाषा का विकास में सबसे पहला पॉइंट है कि शिशु जो होता है वो 5 माह तक तो क्रंदन करते हुए अपने भावों को प्रकट करता है, यानी कि जो 5 माह का शिशु होता है वो तो अपने जो भाव है उसको प्रकट करने के लिए क्रंदन यानी कि रोकर अपने भावों को प्रकट करता है। फिर सेकेंड पॉइंट में देख लेते हैं तो 5-6 माह से लेकर 8 माह तक 5-6 माह से लेकर 8 माह तक के बीच बालक बल बनाना शुरू करता है और जिसमें केवल वो स्वरों की ध्वनि प्रकट करता है, यानी कि 5-6 माह से लेकर 8 माह के बीच बालक जो होता है वो सिर्फ बल बनाकर अपने भावों को प्रकट करता है। फिर तीसरे पॉइंट में देखते हैं तो 8 से 10 माह के बीच शिशु में जिज्ञासा के कारण अनुकरण करने का प्रयास करता है और लगभग 11-12 माह की अवस्था में पहला सार्थक शब्द बोलने लग जाता है, यानी कि बालक जो होता है वो 8 से 10 माह के बीच उसके अंदर जिज्ञासा पैदा हो जाती है और उसके जिज्ञासा के कारण ही वो किसी अपने के द्वारा किसी अपने को द्वारा जो बोलते हुए वो देखता है उसे ही वो अनुकरण करने का प्रयास करता है और अनुकरण करते हुए वो एक पहला सार्थक शब्द बोलने लग जाता है। फिर 18 से 24 माह के बीच लगभग सभी बालकों में 2 शब्दों के वाक्य बनाकर बातचीत करने लग जाता है, यानी कि 18 से 24 माह के बीच सभी जो बालक होते हैं वो 2-2 शब्दों के वाक्य बनाकर बातचीत करने लग जाते हैं। तो आज हमने देखा कि शिशुअवस्था में शिशुअवस्था की क्या उपनाम थे, शिशुअवस्था की कुछ इम्पोर्टेंट जो परिभाषाएं थी उसके बारे में देखा और फिर शिशुअवस्था की विशेषताएं, फिर उसके बाद हमने शिशुअवस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, भाषा का विकास किस प्रकार होता है उसके बारे में देखा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने शिशुअवस्था के विकास के बारे में बात की। अगले वीडियो में हम जो है वो बाल्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।